कि रिसोर्सेज की जब भी बात होती है तो रिसोर्स इस तरह से होना चाहिए कि हाँ हमारे नेचर में प्रेजेंट हो, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो, हम काबिल होने चाहिए। नेचुरल है, पंखा हमने बनाया है ना। आसमान में कड़कने वाली लाइटनिंग, बिजली नेचुरल है, उससे उससे इंस्पायर होकर कह लो या कुछ भी कह लो, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हम। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब वो होता है जो जिसका कनेक्शन दुनिया के सभी देशों से हो, मतलब सभी देश उसका वक्त पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाय एवरीवन, आई एम पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल KIIT सेंटर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारक हो, कॉन्ग्रेट्स कि आप सभी लोग 10th क्लास में आ गए हैं और अब जो कि पता है बोर्ड्स हैं तो मेहनत अब थोड़ी ज़्यादा करनी है। तो एक एडवाइस लीजिएगा और एडवाइस ये है कि अब की बार भले टॉपिक थोड़े से कम पढ़ना हर दिन, ठीक है, बट प्रैक्टिस आपको कहीं ज़्यादा करनी होगी और यही चीज़ हम फॉलो करेंगे हमारे चैनल पर भी। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट पर चैनल पर बने रहें ताकि आपको रोज़ वीडियोस मिलती रहें, रोज़ नए टॉपिक जानेंगे, ठीक है। टॉपिक थोड़े से कम पढ़ेंगे बट प्रैक्टिस कहीं ज़्यादा, यही करनी है, ठीक है, क्योंकि वही दोनों हाथों से खोपड़ी में नॉलेज नहीं भरनी है। केवल नॉलेज लेते जाओगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वही है, खिचड़ी पक जाएगी सर में और फिर दिक्कत होगी और इसका खामियाजा भुगतेंगे फिर बोर्ड्स में। और बोर्ड्स के साथ रिस्क नहीं लिया जाता है ना, 10th मजाक नहीं हुआ उतर के, पता ही होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम SST का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वह जियोग्राफी का पहला लेसन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं, पीछे दिख रहा होगा यही टॉपिक है रिसोर्सेज के बारे में। तो 8th क्लास 9th क्लास में हमने रिसोर्सेज वगैरह पढ़ रखे हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं रिसोर्सेज होते क्या। वैसे पता ही है कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे नेचर में कुछ भी ऐसा जो हमारे डेली यूज़ में काम आता है वो रिसोर्स होता है ना। फिर चाहे वो हवा हो, पानी हो, है ना, और मतलब जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो सभी रिसोर्सेज में माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज है, आप जो फ़ोन चला रहे हैं वो भी एक रिसोर्स है, मतलब जिस भी चीज़ से आप कोई मतलब अपनी कोई भी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, डेट इज़। तो आपके दिमाग में ख्याल आता है क्या ह्यूमंस भी, क्योंकि ह्यूमंस का भी हम इस्तेमाल एज ए लेबर करते हैं और करते भी हैं, तो क्या वो भी रिसोर्स है? जी हाँ, वो भी रिसोर्स है। इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक रिसोर्स ही हुआ। तो रिसोर्स का सीधे सीधे मतलब होता है, इधर लिखा भी है, एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technological accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि रिसोर्सेज की जब भी बात होती है तो रिसोर्स इस तरह से होना चाहिए कि हाँ हमारे नेचर में प्रेजेंट हो, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो, हम काबिल होने चाहिए उसे इस्तेमाल करने के। और दूसरी तीसरी बात वो ये है कि जो भी रिसोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट पे कोई नुकसान ना हो, इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज की जब भी बात आती है तो ऑफकोर्स हमारे लिए बात है, तो बात समझने वाली। तो रिसोर्स कुछ भी ऐसा हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारे काम आए। आगे बढ़ते हैं। तो रिसोर्सेज हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे पास दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल हो गया और एक ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। तो ये बात बहुत समझने वाली है और काफ़ी लोग जानते भी होंगे, मैं बता देता हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज वही हैं जो हमारे नेचर में नेचुरली अकर होते हैं, जो प्रकृति की दिए हुए हैं, और ह्यूमन मेड वो जो या तो हमने बनाए, ह्यूमंस ने बनाए, या फिर हमने ही उसे डेवलप किया। फॉर एग्जाम्पल हवा नेचुरल है, पंखा हमने बनाया है ना। आसमान में कड़कने वाली लाइटनिंग, बिजली नेचुरल है, उससे इंस्पायर होकर कह लो या कुछ भी कह लो, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हम, तो उसे भी हम ह्यूमन मेड ही मानेंगे, ठीक है। वाटर नेचुरल है, मगर वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई, हमने डेवलप करी, दैट वुड बी ह्यूमन मेड, है ना। रास्ता, सड़क, रास्ता नेचुरल है, रास्ते की बात कर रहा हूँ, सड़क की नहीं, सड़क तो हम ही बना देते हैं। रास्ता नेचुरल है बट उस पर चलने वाली गाड़ी ह्यूमन मेड, वो हमने बनाई। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल कह लो या ह्यूमन मेड कह लो, मैन मेड कहते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। बिल्कुल। तो हमारे जो रिसोर्सेज है, पढ़ा होगा
शुरुआती क्लासेस में, 9th में तो नहीं, खैर शायद 8th में था। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज के टाइप्स हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड तो हैं ही, मगर हमने उन्हें 4 भागों में और डिवाइड कर रखा है अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार। तो पहला होता है ओरिजिन के बिहाफ पर 2 प्रकार के होते हैं, पता ही है। एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक पता है, हम बता देते हैं कि कोई भी ऐसा रिसोर्सेज जो लिविंग हो, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी बायोटिक रिसोर्सेज में माने जाते हैं। अबायोटिक की बात करें तो वो नॉन लिविंग है, वाटर, एयर, है ना, रॉक्स, माउंटेन्स, ऑफकोर्स वो भी रिसोर्स हैं, मिनरल्स हम वहीं से निकालते हैं माउंटेन्स में से, तो वो सब अबायोटिक रिसोर्स में आएंगे। मैंने बताया कुछ भी ऐसा जो हमारे सहूलियत के हिसाब से हमारे काम में आता हो। दूसरा है ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। ऑनरशिप में हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, बता रखा है, मतलब पता ही होगा, फिर भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। आगे बताता होते क्या, ऐसी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पर भी हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्स एंड रिजर्व्ड। और एग्जॉस्टिबिलिटी तो हम पढ़ते ही आए हैं, 8वीं कक्षा में भी पढ़ा था, हम बता देते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी के बिहाफ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल मतलब नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और एक नॉन रिन्यूएबल मतलब एग्जॉस्टिबल। ठीक है, शुरुआत करते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी से, आगे बढ़िए। तो यहाँ की अगर बात की जाए तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें अच्छे से पता है, वो रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड मात्रा में, है ना, उपलब्ध हैं, मतलब इनकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और इन पर कोई ख़त्म होने का कोई ख़ास खतरा नहीं है। सनलाइट उनमें से एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, सनलाइट अनलिमिटेड ही मानिए, और उसको हम इन दिनों जो ये जनरेशन चल रही है, ये जो वक्त चल रहा है, ये जो एरा चल रहा है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके सोलर पावर पर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, वाटर, एयर, ये सभी रिन्यूएबल सोर्सेज में आती हैं, समटाइम्स वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट भी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में हमें अच्छे से पता है, कोयला, पेट्रोल, ये सभी नॉन रिन्यूएबल होते हैं। दैट्स वाई हमने हमेशा बचाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, कहते हैं पेट्रोल वगैरह ज़्यादा, ये इसलिए पेट्रोल भी महंगा होता जाता है क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में ही है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से डिमांड भी बढ़ती जाती है और महंगाई भी। खैर आगे बढ़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक बता दिया। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप समझिए। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है? इंडिविजुअल रिसोर्स होता है जैसे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, है ना। तो पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है? किसी का इंडिविजुअल रिसोर्स है। अभी हम थोड़ा सा रिकैप ही कर रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हों और आगे चल के कुछ भी नया ना लगे। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरा होता है कम्युनिटी, जो हाँ पहले इंडिविजुअल और अच्छे समझ लो, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे किसी का फ़ोन, किसी का घर, किसी की ज़मीन, मतलब जिसका किसी एक का ही मालिकाना हक हो, वो इंडिविजुअल रिसोर्स में माना जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़िए। ठीक है, जैसे कि मेरा फ़ोन हो गया, मेरा अपना रिसोर्स है इंडिविजुअल। ठीक है, ये थोड़ा सा मोहल्ले को चलाने को दे दूंगा। ठीक है, जैसे किसी ने बाइक ली, मेरे पास बाइक है अगर, तो ऑफकोर्स वो भी मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। ठीक है, तो वही सारी बातें हो जाती हैं। मोबाइल दे देंगे मोहल्ले को तो दिक्कत हो जाएगी। कम्युनिटी की बात करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब होता है जब किसी एक रिसोर्स पर सभी लोगों का अधिकार होता है ना। जैसे पब्लिक पार्क हो गए ना, किसी कंट्री में या किसी शहर में कोई पार्क बनाए तो ऐसा थोड़ी कि किसी खास समुदाय के लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। ओके, हाँ वो अलग बात है, किसी ने अपना पार्क बनवा रखा है आगे ज़मीन खरीद के, तो उसके अंदर तो भैया वही जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बना के दी है, फिर चाहे वो बस स्टॉप हो, हॉस्पिटल्स हों, है ना, और पब्लिक पार्क्स हों, बेंचेस हों, टॉयलेट्स हों, सुलभ शौचालय की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स में माने जाते हैं। हाँ, मंदिर वगैरह भी कम्युनिटी रिसोर्स में माने जाते हैं। ठीक है, अगर आप भारत की बात कर रहे हैं तो। बाहर का हो रहा है। नेशनल की बात करें, बिल्कुल नेशनल वो रिसोर्सेज हैं जिस पर डायरेक्ट जो अधिकार होता है गवर्नमेंट का होता है। ये बात थोड़ी समझने वाली है। जैसे कि फ्रेश वाटर, दिल्ली जल, अगर दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड से आता है, पानी का बिल भरते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बिल्कुल ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इस पर भी गवर्नमेंट का सीधा अधिकार होता है, मना ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। इंडियन कोल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम फिलहाल तो अभी किसी की कंपनी है तो उसके बारे में फिलहाल मैं बात नहीं करता, लेकिन जो मैंने बताया जैसे ज़मीन है, आप अगर ज़मीन खरीदते हैं तो सरकार की ही ज़मीन है मान के चलिए, ठीक है। फिर आपको ज़मीन खरीदने होते हैं तो आप कागज़ वगैरह बनवाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो इंडिविजुअल बाद में बनेगी, पहले वो नेशनल प्रॉपर्टी है, सरकार की है। ऑफ कोर्स आप कागज़ बनवाएंगे, पेमेंट करेंगे एंड देन वो ज़मीन आपकी होगी। वही चीज़ें होती हैं, ओके। तो नेशनल रिसोर्सेज में मिनरल्स आ जाते हैं, देश के रिसोर्सेज आ जाते हैं। रिसोर्सेज का मेरा कहने का मतलब कोयला, पेट्रोल वगैरह से है, ठीक है। पानी से भी है ऑफ कोर्स नेशनल, ठीक है। और आगे बात करें तो रेलवेज आ जाते हैं, एयरवेज आ जाते हैं, ये सभी नेशनल रिसोर्सेज में माने जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट भी आते हैं कई मामलों में, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो कई सारे फॉरेस्ट गवर्नमेंट उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि शायद उस हिसाब के पेड़ काफ़ी कम बचे हैं कि, और कई मामलों में वाइल्ड लाइफ भी गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करती है। रॉयल बंगाल टाइगर उनमें से एक रहा है, वही सब है। तो ये नेशनल रिसोर्स में ही माने जाते हैं, मान के चलिए, ठीक है। नेशनल रिसोर्स में इसका मतलब ये नहीं कि सारा फ़ायदा या पूरे मजे सरकार ही लेती है इन रिसोर्सेज के, नहीं, ध्यान सरकार रखती है, ठीक है। जैसे इंडिविजुअली से अगर मेरी बाइक है तो ध्यान में रखो, ठीक है। तो वही सारी बात इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब वो होता है जिसका कनेक्शन दुनिया के सभी देशों से हो, मतलब सभी देश उसका वक्त पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑल नो, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक, समटाइम्स UNO भी है ना, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी है, हम अच्छे से जानते हैं। तो ये सब इंटरनेशनल रिसोर्सेज ही मानी जाती हैं। वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है हमें पता है कि जब किसी कंट्री को अपने डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए होता है तो वर्ल्ड बैंक के पास जाता है। कोरोना की बात हुई थी तो WHO ने बहुत अच्छे से काम किया था इसमें भी। UNO हम अच्छे से जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, सभी देशों का फैसला यही होता है। तो ये सब इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, ये बात ध्यान में रहिए। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मैं थोड़ा बता देता हूँ, पोटेंशियल, डेवलप्ड और स्टॉक से अलग अलग हैं, और रिजर्व्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये थोड़ी बात समझने वाली होती है, ओके। पहले हम डेवलप्ड की बात कर लेते हैं। देखो भाई, डेवलप्ड वो रिसोर्सेज हैं जो आपके पास अभी हैं, आप इस्तेमाल भी कर रहे हो, सब सही चल रहा है ना। जैसे हमारे पास वाटर है या हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, काम चल रहा है, सही चल रहा है ना। हमारे पास पेट्रोल है, हमें पता है पेट्रोल का कैसे काम करना है, हमने गाड़ी में डाला है, गाड़ी चल रही है, सही चल रही है। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज में उन्हें मानिए कि जो अभी आपके पास हैं, आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी भी और काम सही चल रहा है, ठीक है। फिर आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल में ऐसा मान के चलिए, पोटेंशियल वो रिसोर्सेज होते हैं कि हमें पता तो है कि इस्तेमाल करना कैसे है, ठीक है, लेकिन शायद उस हिसाब से टेक्नोलॉजी है नहीं, ठीक। तो वही मान के चलिए, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए हमारे पास सोलर पैनल्स हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जांपल से समझिए पोटेंशियल थोड़ा सा। तो ये है कि जैसे मान के चलिए हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पावर हो गए और विंड मिल्स हो गई, तो हमारे पास पोटेंशियल है हमारे देश के अंदर, राजस्थान और गुजरात जैसे इलाकों में अगर हम चाहें तो लगाकर काम कर सकते हैं। बट स्टिल कुछ चीज़ों की वजह से हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, हमारे पास जगह भी है, मगर कुछ कारणों की वजह से हम थोड़ा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बट कोशिश जारी, ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो पोटेंशियल में हर बार टेक्नोलॉजी की कमी की बात नहीं होती, ठीक है। स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स, ये थोड़ा समझिए। स्टॉक्स में वो रिसोर्सेज आते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास ये सामान है बट टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, यहाँ है टेक्नोलॉजी वाली बात, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोलर पैनल और विंड मिल लग सकती है, मना ही नहीं है, बट शायद कुछ कारणों की वजह से नहीं लग पा रही। डेवलप्ड एंड स्टॉक्स की बात करें तो डेवलप्ड मैंने बता दिया, स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो स्टॉक्स वो हो जाते हैं कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, या हमारे पास एक मटेरियल तो है ना, लेकिन पता नहीं क्या इस्तेमाल करें,
ये कैसे इस्तेमाल करें तो पता नहीं चलता। दैट इज़ से हम स्टॉक्स रिसोर्स में मानते हैं। रिजर्व्स में ये मान के चलिए कि हमारे पास कुछ फॉरेस्ट, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो फ़िलहाल अभी तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में इस्तेमाल करें। तो स्टॉक और रिजर्व्स को आस-पास ही समझिए। स्टॉक्स हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी उस हिसाब से नहीं है। रिजर्व्स हम खुद ही बचा रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल, कोयला हम जब बचाने की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि गोदामों में भरने की बात हो रही है ताकि आने वाले फ्यूचर में उसका इस्तेमाल ठीक तरह से किया जा सके, ठीक है। रिसोर्सेज, ये बात तो समझ गए होंगे कि इतनी देर अगर आप लेक्चर पर बने रहे हैं तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिसोर्सेज अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, एक बहुत ही खास चीज़ है ना। रिसोर्स, ठीक है, हमारी लाइफ चल रही है रिसोर्स से, है ना। अपने आप में अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतरीन, है ना। तो रिसोर्सेज जो भी हमारे पास हैं, तो हमें हमेशा जब भी कुछ एग्जीक्यूट करना होता है या फिर जब भी हमें रिसोर्सेज इस्तेमाल करने होते हैं तो सबसे पहले हम समझदारी की बात करते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज, अगर आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, और वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, तो बेहतरीन तब बनेगी जब आपको उसे इस्तेमाल करना आए। तो रिसोर्सेज भी ऐसे ही हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात होती है, डेवलपमेंट की अगर बात है तो यहाँ पे सबसे पहले नाम टेक्नोलॉजी का आता है ना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी बात होती है, ठीक है। जब हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं तो कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हम देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, तो उनके कई साइड इफ़ेक्ट भी देखे हैं, जिनमें से ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन वगैरह भी एक था। अब वो एक देश तो नहीं करता, हर कंट्री में इंडस्ट्री लगती है। तो इसको लेकर कि रिसोर्सेज का काफ़ी समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था ब्राज़ील में। और यहाँ पर जिस तरीके से हमारे यहाँ हुआ है ना G20, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ था। यहाँ पर 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स आए थे, मतलब अलग अलग देश से इस तरीके से 100 लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने आपस में बातचीत की थी, ठीक है। बातचीत ही नहीं, इन बातों पर चिंता भी जताई थी कि लगातार रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर तो रहे हैं मगर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। और उन्होंने एड्रेस किया किन प्रॉब्लम्स को, सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कि एनवायरमेंट में प्रॉब्लम ना आए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, 10 चीज़ें हैं, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये बात थी तो वहाँ से एक टॉपिक निकल के आया या फिर एक सब्जेक्ट निकल के आया, दैट वाज एजेंडा 21, ठीक है। तो जब भी ये सारी बात होती है तो इस समिट की देन है एजेंडा 21, ये मुद्दा है और ये मुद्दा ये उठा था कि एजेंडा 21 जब भी बात होगी तो एजेंडा 21 से हमने समझा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये होता है क्या है, एजेंडा 21 इज अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था और उसके चलते ये बात हुई थी कि आने वाले वक्त में हम जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे वो ना कि केवल अपने फ़ायदे के लिए होगा, बल्कि हम ध्यान रखेंगे एनवायरमेंटल डैमेज के लिए भी, पॉवर्टी, डिसीज, ठीक है, एंड ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। तो मिला जुला के बात यह है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किए करो, मना नहीं है, मगर रिसोर्सेज इस्तेमाल करते वक्त थोड़ी समझदारी दिखा लेना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देना। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल रिसोर्सेज होते क्या, ध्यान से समझो। रिसोर्सेज में जब भी बात होती है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी नाम सुनते हैं ना, दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी चलती होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सीधे मतलब ये सीधा कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से होता है ना। तो अगर 10th में सोर्सेज ऑफ एनर्जी है या अगर नहीं भी है तो थर्मल पावर प्लांट तो हम सब ने सुना है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट देखा ही है। तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, तो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट में काफ़ी ज़्यादा कोयला का इस्तेमाल होता है, तो मिला जुला के वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो अगर सारी इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से ही निकालेंगे, हैं उसी से ही बनाने लगेंगे, तो समस्या क्या होगी कि एक तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे, सीधी बात है, और दूसरी बात ये भी हो जाएगा कि कोयला जलाने से पोल्यूशन भी तो होता है,
तो मिला जुला के आपने 2 नुकसान कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी तो आपने बना ही ली, लेकिन एक तो आपने पॉल्यूशन करा, दूसरी बात आपने जो हमारे कोयले के गोदाम थे वो भी खाली करने पे आप उतारू हो रहे हो। तो मिला जुला के बात ये थी कि रिसोर्सेज इस्तेमाल कीजिए, ठीक से कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ध्यान रखना। अभी मैं इतनी देर से सस्टेनेबल कर तो रहा हूँ, मगर ये क्या भला है, तो ध्यान से समझो। पहले पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ, शायद मेरे पढ़ते तुम्हारे समझ में आ जाए। ध्यान से सुनो। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। तो मिला जुला के फ्यूचर जनरेशन, मिला जुला के बात बस इतनी सी है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते वक्त, डेवलपमेंट करते वक्त आप फ्यूचर को मत भूल जाना और एनवायरनमेंट को मत भूल जाना। कि मिला जुला के आप डेवलप होइए, मना ही नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि जो भी करो समझदारी से करो, ठीक है, कि एनवायरनमेंट पर कोई खास नुकसान होना नहीं चाहिए। खास के मतलब नुकसान होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स वाई हम अच्छे से जानते हैं इलॉन मस्क को, ठीक है। ये अगर ये भी नहीं जानते तो हम जानते हैं सोलर पैनल्स को। तो इनका काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है ऐसा कि इन्होंने कोई आइलैंड वगैरह ख़रीदा है, उसके ऊपर काफ़ी सारे सोलर पैनल्स वगैरह बिछाए हैं इन्होंने, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का पूरा प्लान है इनका। तो अच्छी बात है। तो सोलर पैनल से ये सोलर एनर्जी की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कारण क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर पेट्रोल की गाड़ी चलती रही तो पॉल्यूशन होता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी, और ऑफकोर्स यही होगा। दैट्स वाई हम सोलर पैनल्स की तरफ या सोलर पावर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हम शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। तो क्यों? ताकि रिसोर्सेस नॉन रिन्यूएबल वाले बचाए जा सके और ग्लोबल वार्मिंग से भी एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, ठीक है। अब मैं ज़रूरत क्या है बचाने की, और भारत ही क्यों बचाए? अब ध्यान से सुनना। वैसे बचाना तो हर कंट्री को चाहिए, लेकिन जो कि हम भारत में रहते हैं, और ये थोड़ा चिंता का विषय है, मैं बता देता हूँ। हमारी जो कंट्री है वो फ्यूल कंजप्शन में तीसरे नंबर पर आती है दुनिया में। दुनिया में कितने देश हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम तीसरा ऐसी कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, ठीक है। हम कंज्यूम करते हैं अराउंड 4.30% आई गेस। लेकिन हम यूके और चाइना की भी बात कर लेते हैं, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो कंज्यूम करता है लगभग 20% पूरी दुनिया का रिसोर्स, है ना। और चाइना अराउंड करता है शायद 15%, 15 पॉइंट समथिंग था, 15% मान के चलिए, ठीक है। और वहीं फोर्थ पे जो आता है वो रशिया है 4.13% के हिसाब से। तो मतलब हम टॉप 4 में हैं, ठीक है। और हम अच्छे से जानते हैं हम मतलब जो फ्यूल कंज्यूम करते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, और बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ बेमतलब के कामों में होता है फ्यूल कंजप्शन, है ना। मैं तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा विरोध में रहा हूँ इस बात के कि अगर आपके पास गाड़ी है और एक गली से दूसरी गली जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाइक उठाकर अपने हवाई जहाज़ पर ही जाएंगे। थोड़ा पैदल चल लो, वैसे पेट्रोल भी बचेगा, है ना, और आपकी सेहत भी बनी रहेगी, क्योंकि वही बाइक पे बैठे बैठे क्या वजन बढ़ा। खैर, मिला जुला की बात यह है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा उसका मेन मुद्दा था। एजेंडा 21 पढ़ा, है ना, और भी देखा हमने रियो डी जेनेरियो, काफ़ी बेहतरीन नाम है, जो हुआ था ब्राज़ील में। और जिस तरीके से हमारे G20 हुआ, G20 में भी इन्हीं बारे में बात की गई थी, और उसमें से भी एक टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी था, ठीक है। तो G20 में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की बात करी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी, है ना। साथ में वही सबका साथ सबका विकास वाली बात हुई थी, सभी कंट्रीज आपस में। तो वही सारी बात थी, और हम अच्छे से जानते हैं कि G20 के क्या क्या टॉपिक रहे होंगे, क्या मुझे कोई इतना खास तो नहीं पता, लेकिन हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो मिला जुला के बात यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अ टॉपिक, ठीक, ये मुद्दा है। तो रिसोर्सेज का जब भी इस्तेमाल किया जाए तो समझदारी के साथ किया जाए, ठीक है। तो रिसोर्सेज मीन्स अभी हमने यही पढ़ा, बट आगे और चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल जितना पढ़ा है, जितना मैंने बताया, उसे ध्यान में रखिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिएगा, और इसी तरह की वीडियोस ऑफ कोर्स और मेहनत करनी है। एसएसटी को अच्छे समझिए। एसएसटी का जो आप पढ़ रहे हैं, या जो भी चीज़ आप पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट, तो केवल एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ना पढ़ें, इंटरेस्ट लेकर पढ़िए और आपको बहुत बेहतरीन
बातें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन हो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।